हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज हमें करना था मॉक नंबर 7, ठीक है, प्रीलिम्स का, एसबीआई क्लर्क का। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने बाकी चीज़ें जो आज का था हमारा शेड्यूल उसे कंप्लीट किया होगा, ठीक है। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 7। तो इंग्लिश का सेक्शन है, आरसी को अभी छोड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये पैराजम्बल है, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चलते हैं। 14th 15th, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको? टू फॉर्म अ सिंगल सेंटेंस। अच्छा, इन दोनों को जोड़ना है इसके थ्रू। फ्यू कंपनीज पेरिश बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ कैश बट मैनी पेरिश बिकॉज दे हैव टू मच। पैराडॉक्सिकली मतलब विरोधाभास, मतलब अलग अलग बातें। फ्यू कंपनीज consequently few companies as few companies perish because of lack of cash but many। पैराडॉक्सिकली होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली तो यार किसी चीज़ का वो होता है, तो मुझे जिसमें लग रहा है पैराडॉक्सिकली होना चाहिए, बट डाउट है तो उसको मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये वाले क्वेश्चन ना बहुत सोच समझ के करने वाले होते हैं। आपको लगता कुछ और है, होता कुछ और है, तो अभी मुझे लगता है कि इसको अभी रहने देना चाहिए। एरर के क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी इज एक्सेलरेटिंग प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट एलएनजी टर्मिनल्स एज द कंट्री कंट्री लिखा है और ट्राइज होना चाहिए, ट्राई टू रिड्यूस। तो बी में तो मेरे को गलती लग रही है, तो बी में बहुत सारे ऑप्शन हैं। टू रिड्यूस रिलायंस ऑन गैस फ्रॉम रशिया इन रिस्पॉन्स विद मॉस्कोज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो मुझे बी में तो गलती दिख रही है, बट और कोई मैं गलती देख नहीं पा रहा हूँ। जर्मनी इज़ एक्सेलरेटिंग प्लान्स टू कंस्ट्रक्ट एलएनजी टर्मिनल्स एज द कंट्री ट्राइज टू रिड्यूस रिलायंस ऑन गैस फ्रॉम रशिया इन रिस्पॉन्स टू मॉस्कोज। हाँ, इन रिस्पॉन्स टू मॉस्कोज। तो यहाँ पर ये डी में गलती है, तो बी और डी का इन रिस्पॉन्स टू होता है, ठीक है। रशियन फोर्सेस दैट हैड फॉट इन मेरुपोल वुड नीड थ्रू रिक्यूपिंग एंड रिफर्बिशिंग आफ्टर देयर फाइट अगेंस्ट द staunch यूक्रेन डिफेंस। रशियन फोर्सेस दैट हैड फॉट इन, ठीक है, वुड नीड थ्रू रिक्यूपिंग। तो ये डाउट लग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अ वाइफ डे वुड बी वेलकम ओनली इफ अ वाइफ्स राइट्स कॉमा हर ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी इज। दिस एंड प्राइवेसी, वाइफ के राइट्स, हर ऑटोनॉमी एंड प्राइवेसी के राइट्स इज एक्नॉलेज एंड एक्सेप्टेड। A wife day would be welcome only, would be welcome बिल्कुल सही है। only if a wife के wife's rights and her autonomy and are acknowledged and accepted। अगर मैं डी में गलती मानता हूँ तो सी में मेरे को कोई गलती नहीं दिख रही। her autonomy and privacy, skip। We realize that if we pooled our resources and our interests, we might be able to produce something together which neither of us could do on their own। इसमें मुझे कुछ गलती मेरे को ऐसा दिखाई नहीं दे रही है। We realize that if we pooled our resources and our interest, we might be able to produce something together which neither of us could do, ठीक है। नो एरर लगा दूंगा इसमें। नेक्स्ट, a dash of fighters, रेजिड्यू ऑफ फाइटर्स हो सकता है, लेफ्ट ओवर्स हो सकता है। is reportedly still holding out in the complex dash of underground bunkers and a remnant of fighters।
लिब्रिंथ, नेक्सस ऑफ, लिब्रिंथ होना चाहिए, बट किसके साथ जाऊँ मैं? रेजिड्यू, आर रेजिड्यू रेमिनेंट of fighters is reportedly out. Heat waves are exhausting the working class. Vast stretches of the country have seen dash high temperatures. Promptly हो नहीं सकता, eventually exceptionally high temperatures होगा since March, tormenting the 12 masses. ठीक है, अब देखो पेपर ये थोड़ा सा अच्छा है, मतलब जिसमें डाउट आ रहा है, ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने करेंगे. Corruption doesn't merely dash the nation's moral fiber, dissolve, furbish, corrode, salvage. It dash the masses of an equitable and inclusive deal. It dash, corruption doesn't merely dissolve नहीं करता the moral, it bestows the masses of an equitable and bestow नहीं करता, relieve deprives करता है. ठीक है, तो corrode का मतलब होता है ख़त्म कर देना, डजन मेयरली ये डिप्राइव भी कर देता हमको. द करंट सिचुएशन सीम्स टू बी वेटो नहीं हो सकता, टेनेट टेस्टामेंट हो सकता है टू द फैक्ट दैट दे आर केपेबल ऑफ सेटिंग असाइड देयर डिफरेंसेस एंड वर्किंग टुगेदर अगेंस्ट द कॉमन एडवर्सरी. ठीक है, बिल्कुल हो सकता है. टू बी अ टेनेट, टेनेट तो एक, टेनेट के लिए मैं क्या बोलूँ, ठीक है, टेनेट तो अलग चीज़ होगी, बट अभी बता नहीं पा रहा हूँ, बट थोड़ा टेस्टामेंट तो हो गया कि एक फैक्ट देता है हमको. ठीक है, एक मतलब अभी तो मेरे को पहले पेपर करना है, उसके बाद देख लेंगे इसको. इंटरनेशनल एफर्ट्स पर्टिकुलरली ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज आर नॉट येट गाइडेड प्रीडोमिनेंटली बाय पीस, या जर्नली होना चाहिए इन दोनों में से, बाय पीस dash, but instead are motivated by much narrower concerns, are not yet guided predominantly by peace imperatives, are not yet guided generally by peace prerequisites, but instead are motivated by. ठीक है, imperatives यार important होता है, are not yet guided, फिर भी मोस्ट पावरफुल आर नॉट गेट प्रिडोमिनेटली बाय पीस इम्पेरेटिव्स, बट इंस्टेड आर प्रिडोमिनेटली बाय पीस इम्पोर्टेंस, मोस्टली आर मोटिवेटेड बाय नच मेयर कंसर्न्स. जर्नली डाउट है यार, छोड़ देंगे इसको. इसमें देखते हैं इसमें क्या है, रिप्लेस करना है. ठीक है, व्हेन वी बिल्ड द स्पेस स्टेशन वी आर रियली मोर रिलायंस, we were really focused on all the amazing science that we can do in the innovation, and dash having another way to get there, just so now. A और B को देखता हूँ, ये है A और B. अगर मैं देखूँ वी वर रियली गिव्स अस, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता. ए और डी, वी वर फोकस्ड जस्ट, और सी और डी, सॉरी बी और सी. यहाँ पर अगर एंड सो नाउ हैविंग अनदर वे टू गेट देयर जस्ट गिव्स अस, बिल्कुल सही है. तो ये लग गया हमारा ऑप्शन बी. इसको ऑप्शन से कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, द सिचुएशन इज़ नाउ सच दैट प्रो वुमेन लॉज एंड ऑयली एजर्शंस ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ वुमेन, often with a face inside with the worship of powerful female deities, can no longer disguise the daily tyranny to which numerous women are subject and hideous violence they face inside and outside. तो यहाँ पर ये लग रहा है वो बिल्कुल सही है, तो ये बी और डी होना चाहिए. बी और डी, बी और डी. देखो समझ में थोड़ा उतना अच्छा लिखा हुआ था, बट आपको ऑप्शन से समझ में आ रहा है कि ये गलती है. Meanwhile, he had developed a broader interest. ठीक है, या deeply biased in नहीं हो सकता, a broader interest होना चाहिए in. तो जब D यहाँ पे है और ये ऊपर आ रहा है तो इसके साथ A जाएगा, तो A और D लग रहा है यहाँ पे, ये इसको लगा देते हैं. Had found to his dismay that state policies in this sector were deeply biased. बिल्कुल सही है A और D. The single most important aspect of the Ukraine war, अपार्ट फ्रॉम नहीं हो सकता, ऑफ द यूक्रेन वॉर इज़ दैट होना चाहिए, इज़ दैट इट मस्ट एंड.
तो सी के साथ ए होना चाहिए, सी के साथ ए दिख रहा है, ये लगा देते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, यूक्रेन बट ऑल्सो एट, ठीक है। अब है हमारा आरसी को पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे अभी तक अटेम्प्ट्स थोड़े कम ही हैं इसमें। सोशल सिक्योरिटी विदाउट अप्रोप्रिएट मैटरनिटी बेनिफिट फॉर ऑल वुमेन, वर्किंग वुमेन, वेदर डेली वेजर्स इन अ ब्रिक क्लिन or in agriculture or in other or unorganized sectors, or as manual scavengers, will remain an incomplete scheme for crores of women who are foot soldiers of development. ठीक है, dash the post-COVID period. This requirement is a national urgency. The total number of female workers in rural and urban is around 122 and 30 million. अच्छा, रूरल में ज़्यादा हैं और अर्बन में 30 मिलियन है। द मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2017 टू रेज द पेड लीव बेनिफिट पीरियड to 26 weeks for up to 2 surviving children, and a medical bonus of 3500 was also provided. Benefits of 12 weeks paid leave are available for miscarriage or medical termination of pregnancy also. There are other benefits including provision for safe and light work. A woman is entitled to these benefits only after working not less than, अच्छा, only after working not less than मतलब ज़्यादा होना चाहिए, in the 12 months immediately preceding her delivery. A new section 11A was inserted to provide facility of creche in every establishment having 50 or more employees. Now the provision of this legislation have been included in Chapter 6 of the Code on Social Security, and this has been repealed by the, and 19 has been repealed. Included in this on Social Security Act, and the 1968 has been repealed. अच्छा, the Union government is considering implementation of the 4 labor codes with effect from 1st April 21. In the code, in notified draft rules of the this, it has been provided that in every, जहाँ पर भी 50 or more employees are ordinary employed women, a creche will be, अब मुझे इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, will be provided and maintained, यहाँ पर लिखा हुआ था ना creche, facility of creche will be provided and maintained for the use of children under the age of 6. As in the Code on Industrial Relations, the Code on Social Security has also provided that employees who are in fixed term employment shall be entitled to the same wages, allowance and other benefits as available to permanent employees. ठीक है, fixed term employees as availability, ठीक है. This is a welcome improvement, and women employees would be benefited during maternity benefit as income security and other benefits are guaranteed. In this context, the provision of the Section 70 and the Code on Social Security should be reviewed at an appropriate time. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान is a commendable scheme to provide timely and quality maternal care free of cost universally to all pregnant women, and can complement the maternity benefit scheme under the new code. There is a provision for Social Security Fund in Chapter 3 of the Code of Occupational Safety, Health and Working Condition 22 for welfare of the organized sector. An amount of this fund can be transferred to any fund established under any other law for the welfare. ठीक है, एंड गारंटेड, अब ये थोड़ा पैराग्राफ में है तो उसको भी स्किप करते हैं. Considering their financial vulnerability, the Social Security scheme should provide comprehensive social security umbrella so that births can take place and with peace of mind. Is incorrect. The act has increased the duration of leaves to 26 weeks. ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था 26 वीक्स तक करना, अच्छा था टू रेज द, ठीक है, तो ये सही है. The act makes it compulsory for to have in-house creche facility. बिल्कुल था. Provide, अब ये in-house था कि नहीं था वो चीज़ नहीं पता, बट ये तो था. To avail the benefit of the act, a woman should not have worked less than इतना in the imperative basis. बिल्कुल सही है ये चीज़. A medical bonus of 35 was provided under the Maternity Benefits Amendment Act. ठीक है, बिल्कुल सही है. तो ये चीज़ सारी सही लग रही है, बट ये इन हाउस तो इन हाउस ही होगा, तो ऑल आर करेक्ट हो गया.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मेंशन्ड अंडर द 4 लेबर कोड। ठीक है, यहाँ पर पढ़ा था 4 लेबर कोड, यहाँ पर है द कोड ऑफ द वेजेस मेड अंडर प्रोविजन फॉर मिनिमम टाइमली टू ऑल द वर्कर्स प्रोवाइडेड वेयर, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ अंडर द कोड रिलेशंस विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है, द कोड ऑफ द वेजेस मेड प्रोविजंस फॉर मिनिमम एंड टाइमली पेमेंट। ऐसा तो कुछ नहीं था यार। द कोड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोवाइड, यहाँ पर कोड ऑफ वेजेस था क्या? ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। एज द कोड इन दिस हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड एम्प्लॉइज, फिक्स टर्म था। अलाउंस अदर बेनिफिट टू फिक्स टर्म्स द सेम एज द बेनिफिट टू परमानेंट एम्प्लॉइज, बिल्कुल सही है। द कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन रिक्वायर्ड टू इंश्योर शुड बी फ्री फ्रॉम हैजर्ड, तो ये दोनों तो थे ही नहीं। 4 लेबर्स थे कोड, यहाँ पर ये था प्रोवाइडेड एवरी इस्टेब्लिशमेंट, ये था ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड क्रीशे मेंटेन यूज़ ऑफ चिल्ड्रन, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बी वाला ऑप्शन बनना चाहिए, तो मैंने बी लगा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ पर ये है, ठीक है। तो प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड अश्योर्ड कॉम्प्रीहेंसिव एंड क्वालिटी, बिल्कुल सही है, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। द प्रोग्राम फॉलोज अ सिस्टमेटिक अप्रूवल फॉर इंगेजमेंट विद द प्राइवेट सेक्टर, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये नीचे था ना, नीचे भी तो था कुछ, ठीक है, ये इसी के बारे में है, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंगेजमेंट इन मैनुअल आर्डियस वर्क, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। द प्रोग्राम इंश्योर्स एटलीस्ट 1 इंटरनल चेकअप फॉर वुमेन इन देयर, तो यहाँ पर 1 चेकअप के बारे में ऐसा कुछ लिखा था क्या? सिर्फ ये लिखा हुआ था कि होना चाहिए, ऐसा नहीं बताया था कि 1 या 2, तो 1 के साथ, मतलब ये दोनों गलत हैं, तो अपना ऑप्शन बनना चाहिए था बी एंड सी, ठीक है। वाई सोशल सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम, सो दैट द वुमेन डू नॉट हैव टू पिक मदरहुड ओवर देयर करियर। The birth can take place with a peace of mind, so that women do not have to pick motherhood over their career, ठीक है। तो ये भी हो सके, वो भी हो सके, तो ये ठीक है। so that the women remain committed to their jobs, ऐसा बोल सकते हैं, बट श्योर हेल्थ केयर, ठीक है। so that the women can take care of themselves with a peace of mind, देख सी तो बिल्कुल सही है, सी तो सही है, टेक केयर ऑफ देम सेल्स विद अ पीस ऑफ माइंड, खुद का भी ध्यान रख सके और उनको मदरहुड को ना पिक करना पड़े, तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल हो जाएंगे यहाँ पे, तो इसको स्किप करते हैं। एक पैराजम्बल है यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शंस के साथ जाते हैं सीधा। ई से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो ये क्या दिखता है मेरे को, सिंस मोस्ट ऑफ दीज वुमेन वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर इंगेज इन मैनुअल आर्डियस वर्क, दे नीड मोर रेस्ट एंड बेटर न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर सी लगना चाहिए, बेटर न्यूट्रिशन, सी तो ये है, तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। ए बी, अच्छा, एंड बेटर न्यूट्रिशन, नो जॉब सिक्योरिटी इन दीज सेक्टर्स यूनिवर्सल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ए के साथ होगा नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ए भी नहीं होगा। डी को देख लेते हैं, डी यूनिवर्सल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम टू इंश्योर केयर, बिल्कुल नहीं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फ्रेम अ यूनिवर्सल मैटरनिटी, तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगा, सीधा टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, आर्डुअस का मतलब क्या होता है, लेबरस होता है, अपोजिट चाहिए ना, तो एफर्टलेस हो जाएगा। अब है ये वाला, 1 मिनट बचा है, अभी हमारे आधे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, ठीक है। और सेंटेंस निकालना हल्का सा मुश्किल होता है, बट एक बार देख लेते हैं। 1 ही मिनट है देखो 1 मिनट में तो ये होने नहीं वाला है, तो क्यों ना अपने जो ये वाले क्वेश्चन थे उसको देख लेते हैं, ठीक है। द चिकन्स लिखा है, वी हैव सेवरल अदर एडिशंस टू द फैमिली, 2 calves एंड अ colt, मोर ओवर सेवरल अदर एडिशन, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिसाइड्स द चिकन वी हैव, ठीक है, बी सही है। फाइनली द हो नहीं सकता, तो बी लग जाएगा। नेक्स्ट, शी वॉज नीटली ड्रेस, शी डिड नॉट वेयर एक्सपेंसिव क्लोथ, श्योरली शी वॉज नीटली ड्रेस, लाइक वाइज शी डिड नो, बिल्कुल गलत है।
दो शी डिड नॉट वेयर एक्सपेंसिव क्लोथ्स तब भी शी वॉज वेल ड्रेस्ड, तो सी होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट एरर में से कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से पैराडॉक्सिकली होना चाहिए, फ्यू कंपनीज पेरिश बट एज कॉन्सिक्वेंटली तो अलग होता है, ठीक है। तो इसमें मैं ए के साथ जाना चाहूँगा फाइनली। तो कुछ क्वेश्चन हमारे छूटे हैं इसमें, ये मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं किया, कंपनसेशन टू द वर्कर्स, सब तो टाइम गया, ठीक है। देखो इंग्लिश में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया, इसको देख लेते हैं। ये सीधा से सिंपल सा क्वेश्चन है, 3000 लोग थे और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। सबसे पहले देखते हैं द रेशियो ऑफ द PO क्लब वैकेंसीज इन 2014। 14 वाला कौन सा है, अगर मैं 14 वाला देखूँ तो ये ठीक है 30% है, ये हो जाएगा 900 हो जाएगा। अगर मैं 5 से करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, 180 इंटू 2 होता है 360, 180 इंटू 3 होता है 540। तो ये PO हो गई, ये क्लर्क हो गए। देन PO नंबर ऑफ द PO वैकेंसीज, अच्छा जी PO वैकेंसीज 360 हो गई और वैकेंसी 2011 की कितनी है 16 इंटू 3 कितना होता है 480, ठीक है। 100 से 100 कटेगा 480 आ जाएगा, तो ये कटेगा 12, 3 और 4, 75% आना चाहिए। नेक्स्ट द नंबर ऑफ द टोटल वैकेंसीज अनाउंस इन 2015 वाला 18% है क्या, ठीक है। 18 इंटू 3 540 होता है, मोर देन दी नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस इन 11, 480 था, 60 अपॉन 480 आ जाएगा 006 जा 48, 12 पॉइंट कुछ समथिंग है बिल्कुल। नेक्स्ट द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज अनाउंस इन 16 इज इक्वल टू द 2/3 ऑफ द वैकेंसीज अनाउंस इन 540 भी निकाला था हमने, उसका 2/3 आना चाहिए। 3 से करेंगे 180 आएगा, 180 तो 360 हो गया। एंड द नंबर ऑफ द क्लर्क्स अनाउंस्ड इन 16 इज़ 40 मोर दैन द PO अनाउंस्ड। अच्छा जी, PO अनाउंस से ज़्यादा है क्लर्क का, तो 40 माइनस करेंगे 320 का 160 हो गया, 160 में 200 हो गया, तो क्लर्क 200 हो गए, 160 PO हो गए। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज अनाउंस इन 12 में कितना था भाई, 12 में था 25, नंबर था 14 में कितना था 30, तो ये तो 5 और 6 का रेशियो आ रहा है। नेक्स्ट आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द PO क्लर्क वैकेंसीज अनाउंस इन 13 में 13 कौन सा है, 13 है आपका 11 इंटू 3 होता है 330, ठीक है। 40% ऑफ द POs आर फिल्ड बाय फीमेल्स। अच्छा अभी PO का तो नहीं पता लगेगा, ठीक है। 40% जो PO थे 2 और 3, तो ये फीमेल्स हो गई, ये मेल्स हो गए। उसके बाद इन 25% ऑफ द क्लर्क वैकेंसीज आर, 25% मतलब 1 और 3, ठीक है, filled by females and the remaining were filled by males. The number of the PO vacancies by males, 40% of the POs are, तो मेरे को PO तो पता ही नहीं लगेंगे यहाँ पे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। इसको देख लेते हैं रॉन्ग नंबर को मैं सबसे लास्ट में करता हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर इज़ 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द बोट। स्टिल वाटर जो है दैट इज़ 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। एक्स और वाई पता लग गया। 150 किलोमीटर लॉन्ग एंड इतना इन 7 आवर्स, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा कितना 120 डिवाइडेड बाय 3x, 5 से गया 30, 3 से गया ये 40, ये हो जाएगा 70 अपॉन x इज़ इक्वल टू है वो 7, x की वैल्यू आ जाएगी 10, तो 5x हो गया 50, ये हो गया 30। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, 40 होना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट ए और बी ने स्टार्ट करा इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। ये इसका जो रेशियो बनता है वो होता है 8, 4 और 3 होता है 6 मंथ के बाद। तो ऐसे करते हैं पूरा वही ले लेते हैं 3200 और 800 और 1200 है ना, तो 400 से कर सकते हैं, 4 का हो जाएगा, ठीक है। 4 8 जाएगा 4 6 जा, ठीक है। 6 महीने बाद उसने 8 लगा दिए, तो 2 लगा दिए एक तरह से, तो 10 हो गया यहाँ पे। बी ने विड्रॉ कर लिए 1200, तो उसने 3 निकाल लिए, 4 इंटू 3 होता है ना, तो उसने 3 निकाल लिए, इसका मतलब अब 3 बचा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आएगा, 6 6 6 6 कॉमन कट गया, ये 18 आएगा, ये 9 आएगा, रेशियो बनेगा 2:1। ए इज़ 25% ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज़ 25% ऑफ द, अच्छा, ऑफ द टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0065,
5 का आ जाएगा 1/4, वो है 2 के बराबर, तो मुझे 3 चाहिए। तो 4 से जाएगा 1, 1400, 2 से गया 700, 2100 आना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट 5 पे ये सब हो गया, ठीक है। ये 30 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, तीनों का आएगा 30, 30 का 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 हो गया। ये ए बी सी, ए सी को ओपन खोल दिया, ठीक है। ए और सी को ओपन खोल दिया 3 के साथ। आफ्टर वाई, वाई तक उन्होंने काम करा। ए वॉज क्लोज, ए को क्लोज कर दिया और बी को खोल दिया। 3 और 2 मतलब 5, 5 के साथ बी और पी सी ने 3 घंटे में काम कर दिया, मतलब 15, 30। तो 3 वाई जो आएगा 15 आएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, मतलब उन्होंने 5 घंटे तक काम किया था। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, अ वेसल कंटेन 200 मिक्सचर ऑफ विट, ठीक है। 5 में तो 5 40 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये मिल्क और वाटर हो गया। 25% अगर निकाला तो 1/4 30 होता है, तो ये 90 बचेगा। 1/4 होता है, 4 का 20, तो ये 60 बचेगा। एंड ठीक है, वाई लीटर्स ऑफ वाटर इज़ एडिड, वाई हमने कर दिया है, ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ द, ये दोनों इक्वल हो गए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या है, 30। नेक्स्ट, द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ द 5 डिफरेंट टाउन्स इज दिस, 1400 इंटू 5 कितना होता है, 7000। द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ ए और डी इज़ 2200 हो गया, ये ए प्लस डी हो जाएगा। सी और ई की जो है वो है टोटल 4000। तो ए बी की नहीं पता अभी तक, तो ए बी सॉरी बी की तो निकल के आएगी। 4 और 2 हो गया 62, 800 हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट ये है अपना, इसको देख लेते हैं। इसमें एवरेज दिया है मेल और नंबर ऑफ़ मेल दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लू वाला एवरेज है, तो ये कितना आ रहा है, 1300, 1400, ठीक है। तो ये 120 हो गया, 240, 240। अगर मैं मेल की बात करूँ अगर मैं मेल की बात करूँ तो 150 हो गया, तो फीमेल कितनी हो जाएगी, 240, 90 हो जाएगी। ये हो गया आई की बात। जे की बात कर लेते हैं, ये हो जाता है 240, 240 ये हो गया 210, 420, 420 माइनस 240 कितना होता है, 8, 180 हो जाएगा यहाँ पे। आई जे के 200 तो ये हो गए, 150, 300 तो ये 100 हो गया। एल की बात करूँगा तो ये 250 हो जाता है, 200, 400 ये 150 हो जाएगा। एम की बात करता हूँ तो 160 ये है यहाँ पे, और ये कितना था, 180, 360, तो ये 200 आ जाएगा। द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ इन आई और एल, आई और एल में मेल एम्प्लॉयज़ हैं आपके 400, इज़ हाउ मच मोर दैन द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन आई, 90, 310, 310 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ इन के इन 2000, ये 2000 का डाटा है, ठीक है। 2001 में कितना है, के की बात कर रहे हैं ना, मेल एम्प्लॉयज़, तो अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। एंड द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन के इन 2001 एंड 2000, जो 5 है तो 5 का हो जाएगा 20, 20 का 6 हो जाएगा 120, तो टोटल कितना हो जाएगा, 280, 280। नेक्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी जे, मेल एम्प्लॉयज़ इन कंपनी जे इज़ 240 टू द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन एल, 150, ये हो जाएगा 0, ये 8 और 5 होना चाहिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन जे, जे में फीमेल एम्प्लॉयज़ 180 हैं, परसेंटेज मेल एम्प्लॉयज़ इन के दैट इज़ 200, 90% आना चाहिए। नेक्स्ट, इसको देख लेते हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन एन इज़, एन के जो एम्प्लॉयज़ हैं 60%, 60 मोर दैन द एम, एम के कितने थे, 360 थे, 360 तो 400 हो जाएगा। रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल एम, अच्छा एम के कितने थे, ये फीमेल की बात कर रहा है, तो 5 हो गया 40, 40 का हो गया 280, 280 120 हो जाएगा, मेल हो जाएंगे 120, 120 ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलत आ रहा है। 60 मोर, ठीक है। ये कितना था, 300, ये 420 होना चाहिए, 420, तो 140 ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें यहाँ पर ये क्या दिख रहा था, ये 40 दिख रहा था, तो ये 8 और 5 ही होगा। माइनस है, इसका मतलब 1 प्लस होगा और अंदर वाला माइनस है, तो बड़ा वाला माइनस होना चाहिए, वो प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। y की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो ये रूट हटेगा तो सीधा सीधा 16 आएगी। अगर मैं इसको इधर जाता हूँ तो ये पहले ऑटोमेटिकली 16 हो जाएगा, फिर y से +4 और माइनस का 4 हो जाएगा। इन दोनों को देखा ये बड़ा, इन दोनों को देखा ये बड़ा, ये देखा ये बड़ा, तो आंसर हो जाना चाहिए सी एंड डी। नेक्स्ट होगा, ये लिखा हुआ 3, 28, 28 इंटू 3 84 होता है, 3 7 4 जा 28, तो 12 और 7 हो जाएगा, बिल्कुल माइनस में है तो पॉजिटिव वाला बड़ा, ये नेगेटिव, ये
पॉजिटिव। 12 7 जो 84 होता है, 3 से करना पड़ेगा 36 हो गया, 3 से करना पड़ेगा 21 हो गया, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो अपना सेकंड वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, मतलब ये वाला वाई। एक्स की वैल्यू क्या है, +17 माइनस का 17 हो जाएगा, ये 323 दिख रहा है मेरे को। अब ये 3 से कट रहा है क्या, ये किससे कटना चाहिए, 11 7 से कटेगा क्या, 7 4 जा 28, 4 43 नहीं करने वाला। 9 से काट के देखिए, 9 3 जा 27, 5 और 3 नहीं, 11 से कटेगा, 11 इंटू 2 22 कटेगा, 103 कटेगा, 13 से कटेगा, 13 2 जा 26, 3 किसके टेबल में आता है लास्ट में, कुछ 9 होता है, 19 नहीं होता, इसको छोड़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, 3 और 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 को 4 से करेंगे 12 हो गया, ये 20 हो गया, 4 से करा था ये 244 हो जाएगा, क्योंकि 4 से कर रहे हैं। अब इसको 3 से करेंगे, ये हो गया, 3 से करेंगे 9y हो गया, 3 से करेंगे ये 12 हो गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है, तो ये 12 से 12 गया, ये 29 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा, 29 आई थिंक ये 9 4 जा 29 इंटू 14, अगर 14 तो नहीं हो सकता, कुछ गलत हो रहा है क्या, 4 से करा, 4 से करा, इसको भी 4 से करा, 240 244, 3 से करा 12, 3 से करा 9, 3 से करा 12, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया, ये 29 हो गया, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 29 और ये हो गया 29 8 72, यार कट नहीं रहा है ये। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी फंस जाते हैं। इसमें क्या बनना चाहिए, इसमें बनना चाहिए ये x² है, तो ये तो कट जाएगा डायरेक्ट, x - 5 = 0 आना चाहिए, तो x = 5 आ गया। अब ये लिखा है x की वैल्यू y लिखी है, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा, x की y की वैल्यू हो गई 4 आ गई, तो x बड़ा आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था, बट फाइनली वही आता। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, जो स्क्वायर की साइड है, दैट इज़ डबल द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। a और r की जो रेशियो दैट इज़ 2:1, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 10, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है πr² h 22/7 इंटू r² h x² इंटू h इज़ इक्वल टू 1540, 0 से 0 कट गया, 11 से 2 कटेगा, 11 से 14 कटेगा, 2 से कटेगा 7, x की वैल्यू ही 7 आ गई, तो ये 14 हो गया, ये 7 हो गया, एरिया ऑफ द 14 का 196। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस 15 मिनट एंड द स्पीड ऑफ द कार इज़ इतना, 15 मिनट में कटती है, तो 15 डिवाइडेड बाय 60 हो गया, 1/4 हो गया, इंटू x किलोमीटर हो गया। द कार कवर्स द सेम डिस्टेंस, ठीक है, x - 16 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो अगर मैं उसको ऊपर दूंगा 3x हो जाएगा, ये 4x - 64 हो जाएगा, x की वैल्यू ही 64 आ जाएगी, तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार इज़ 64। नेक्स्ट, राजू बॉट अ मोबाइल एंड सोल्ड है, ठीक है, 5 में खरीदा था, 6 में बेच दिया। द कॉस्ट एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल इज़ डिक्रीज बाय 1000 एंड ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ, अच्छा जी, दोनों 1000 से घट गया, दैट मीन्स 4 था तो वो 3 हो गया, नहीं प्रॉफिट, ही गेट्स अ प्रॉफिट, 4 था तो 5 हो गया, इन दोनों में 1000 का डिफरेंस है, कॉस्ट पूछेगा वो, ठीक है। तो 5 5 25 हो गया, 24 हो गया, 1 हो गया, ये 1000 हो गया, तो 1000 आना चाहिए, तो पहले कितनी थी इसकी, 5000 थी। फाइंड द कॉस्ट, फाइंड द कॉस्ट, अगर अभी की है तो 4, वरना तो 5000, ठीक है। ग्रेस इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर, 10% हो गया, तो ये 100 और 121 हो जाएगा। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑप्टेन बाय 840 डिवाइडेड बाय 21 हो जाएगा, 40 हो गया, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड वॉज 4000, ये 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द ए और बी इज़ 4:3, ए और बी का 4:3 है, सी इज़ बी इज़ 50% मोर देन डेट ऑफ सी, दैट मीन्स ये 3 होता है वो 2 ही हो जाएगा, ठीक है। द सम ऑफ 5 इज़ मोर देन 5 देन ए, 4, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5, एक की वैल्यू 5 आ गई, तो उसने बोला है कि कितना, 5 4 जा 20 इंटू आएगा 5/4, 4 का 5 कटेगा, 25 आना चाहिए, 25 ऑप्शन में ये रहा। नेक्स्ट, इसको कर लेते हैं, 1/5 70 होता है, 9/20 हो जाएगा, 0 40, 40 इंटू 9 होता है 360,
360 और 70 हो गया 40, 430, 430, 130, 300 आना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट 125, 50, 175 बाई 5, 5, 3 और 5, 35, 35 इंटू एक्स इक्वल टू 70 इंटू 10, तो 20 आना चाहिए ऑप्शन में। नेक्स्ट 361, ये 19 हो जाएगा, 19 प्लस 91 है 0, 110 हो जाएगा, 110 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 66, 0, 1, 210 माइनस 10, 100 का आ जाएगा 10, 20 इंटू 16 320 होता है इक्वल टू माइनस हो जाएगा कितना 60 इंटू 3 180, पॉजिटिव में नेगेटिव जाके 120 140 ऑप्शन में होना चाहिए। नेक्स्ट 15% 3/20 होता है, 20 को 20 से करेंगे, 20 इंटू 3 60 हो गया, 121 हो जाएगा, ये 181 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 25 इंटू 150 माइनस हो जाएगा 31 आना चाहिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन थे ना ये वाले, इसको छोड़ते हैं, पहले रॉन्ग नंबर सीरीज को देख लेते हैं। इसमें क्या आएगा 50 4, ये प्लस का 4 हो रहा है, माइनस का 9 हो रहा है, ठीक है, तो 2 3 और ये होना चाहिए प्लस का 16, क्या ये प्लस का 16 है? बिल्कुल सही है। क्या ये माइनस का 25 है? बिल्कुल भी माइनस का 25 नहीं है, तो 48 गलत है ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये 40 है, माइनस का 15 हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 10 हो रहा है, तो ये मेरे को ना कुछ ऐसा दिख रहा है, इंटू 2 और 60 इंटू 2 करता हूँ तो 120 ये 2.5 दिख रहा है। फिर यहाँ पर 1.5 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, 1.5 भी आ रहा है, 1 होना चाहिए था तो 1 नहीं था, और ये हाफ होना चाहिए था, 40 का 20 होना चाहिए था, ये 25 गलत है। नेक्स्ट 36 का आधा हो गया, बिल्कुल हो गया, 36 का आधा हो गया, ये 1.5 होगा क्या या नहीं, ये कुछ तो दिख रहा है, 36 का आधा हो गया, अगर ये 18, देखो 24 से इंटू 2 हुआ, फिर डिवाइडेड बाय 3 हुआ, इंटू 2 हुआ, तो ये डिवाइडेड बाय 3 होना चाहिए था और ये इंटू 2 होना चाहिए था। अगर यहाँ 9 होता, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ गलत है ये। अगर मैं इसको 24 को इंटू 2 बोलूँ तो 48 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 करूँ फिर इंटू 2 करूँ तो सही आ रहा है। अगर मैं 48 को सही मान रहा हूँ तो 24 भी सही है, 24 भी सही है, 24 को 3 करके आ रहा है तो 72 आना चाहिए था, 18 की जगह 72 होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 84, ये प्लस का 4 दिख रहा है, ये 12 प्लस ये 14 दिख रहा है, फिर यहाँ पर ये 18 दिख रहा है, फिर यहाँ पर ये 24 दिख रहा है, और फिर यहाँ पर ये कितना दिख रहा है 30। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ये 6 आ रहा है, ये 6 आ रहा है, यहाँ पर अगर 6 होता तो ये 12 आता और यहाँ पर 6 हो जाता, नहीं अभी अगर मैं इसको सही मानूँ, अगर मैं 6 गैप का सही मानूँ तो यहाँ पर भी 6 आता, तो पहले कितना था यहाँ पर 14 और 4 18 होता है, 12 और 6 भी 18 होता है, ठीक है। तो 18 6 90 हो गया, 90 में मैंने 12 जोड़ा 102 हो गया, 102, 88 गलत है। नेक्स्ट 119 हो जाएगा, 119 में अगर मैं 11 प्लस कर रहा हूँ, ठीक है, तो 143 का 13 हो जाएगा, ये कितना होता है 7 और ये 16 हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट होना चाहिए 11 और 8 होता है 19, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है 22। अगर मैं यहाँ देखूँ ये +2 हुआ, ये +3 हुआ, ये फिर से +3 हुआ, ये फिर से +3 हुआ, दैट मीन्स मेरे को क्या दिख रहा है 11 22 तक तो दिख रहा है मेरे को, 119 143 1, ठीक है, 11 13, तो मैं इसमें बोल सकता हूँ अगर 11 सही है तो ये शुरुआत ही गलत है शायद, 13 तक तो सही है, 13 ये सब 3 3 3 के गैप है, 13 और 3 16, 13 3, ये पहला वाला गलत होना चाहिए, फिर 119। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, इसमें क्या आ रहा था 323 को तोड़ना था ना हमको, 11 से नहीं कट रहा था, ये 7 से नहीं कट रहा था, 3 से भी नहीं कट रहा है, किससे कटना चाहिए 23 से कट रहा है क्या, 23 को अगर मैं देखूं 13 17 से देखूं एक बार, 17 के टेबल में 19 के टेबल में कुछ हो सकता है, 19 1 जा 19 होता है, 11 12 13 1 30, हाँ 17 और 7, ये कट जाएगा 19 और 17, 36 आ रहा है क्या ये, एक दिया 6 आ गए, बिल्कुल सही है, दोनों पॉजिटिव आ गए, वहाँ पर प्लस का 17 था माइनस का 17 था, तो ये इक्वेट करता है x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला पता नहीं क्यों नहीं हुआ, इसमें क्या था 3 था, तो 4x हो जाएगा, 12y हो जाएगा इक्वल टू
240 हो जाएगा, 244 होता है, 3 से करेंगे 3 4 जा 12 था, 3 5 3 जा 4 4 20। अभी 3 से करेंगे तो 12x आएगा, 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और 3 से करेंगे तो 12 आएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव था, ये हो जाएगा 232, 29 और 232, 8 से जाना चाहिए। 8 का 24 हो गया, 61 माइनस 24 इस 11 में से 4 गया 7, 5 में से गया 3, 37/5 7। तो x बड़ा होना चाहिए। ये मैंने जल्दी में किया है, टिक लगा देते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है, एसर, ठीक है, ये तो डायरेक्ट वो वाला है, वो चाइनीज़ कोडिंग। एसर दिख रहा है, लेनोवो दिख रहा है, विप्रो, गेटवे, बेन, सैमसंग। ठीक है, पहले सैमसंग को देख लेते हैं। सैमसंग का अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरे को 56, 64, 68, 32 हो जाएगा, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं है। तोशिबा मेरे को कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। विप्रो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। विप्रो को अगर मैं देखूं तो विप्रो का 25 नहीं है, 93 हो जाएगा विप्रो को, क्योंकि कॉमन नहीं है। ठीक है, HCL नहीं दिख रहा है। सोनी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सोनी। सोनी सिर्फ ऊपर है, 25 होगा क्या, 93 भी नहीं है, 56 हो जाएगा। ठीक है, फिर मेरे को तोशिबा और IBM में से कुछ, हाँ तोशिबा पता लग सकता है। तोशिबा को अगर मैं देखूं तो 44 नहीं हो सकता, 56 नहीं है, 25 हो जाएगा। और लास्ट में हमको IBM मिल जाएगा, जो कि है अपना 44। ठीक है, IBM मिल गया हमको। सैमसंग और कॉम्पैक्ट और BenQ तो नहीं मिलेगा, BenQ नहीं मिल सकता और कॉम्पैक्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इनके क्या थे, इनके थे 64 और इसका था 46, क्योंकि 32 भी हो चुका है। लेनोवो हमको नहीं मिल सकता, क्योंकि गेटवे नहीं मिल पाएगा। तो लेनोवो और जो गेटवे है वो हमें नहीं मिल पाएगा, जो कि 73 है और 12 है। ठीक है, 68 हो गया था क्या, नहीं, अभी एक और चीज़ है, एसर। एसर तो मिल जाएगा। एसर अगर मैं देखूं तो 68 है। ठीक है, और लास्ट में बचता है HCL, वो हमें एज इट इज़ मिल जाएगा, जो कि है 19। 73 का जो होना चाहिए वो होना चाहिए लेनोवो और गेटवे। लेनोवो और गेटवे A और C हो जाएगा। कोड फॉर HCL का 19 हो जाएगा, 1993। 56 का कोड क्या है भाई, 56 का सोनी हो गया, सोनी हो गया। और 32 सोनी सैमसंग, सोनी और सैमसंग, और ये हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि सोनी सैमसंग दोनों में है। और बैंक, ठीक है। कोड फॉर लेनोवो HCL, लेनोवो का मुझको पता है यहाँ। अच्छा, लेनोवो इसने 73 कर दिया, तो गेटवे ये हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द कोड फॉर गेटवे, गेटवे का तो आपका 12 हो जाएगा। और LG का तो हमें पता नहीं है, जो कि LG इन दोनों में से ही होना चाहिए। और IBM का हमें पता है, जो कि कितना था 44। तो 12 और 44 तो होना चाहिए। 12 44 60 56 तो हो रहा है, 56 तो हो रहा है। अब 56 में क्या होना चाहिए, 19 हो नहीं सकता है, 55 हो जाएगा। 11 111 ऑप्शन में होना चाहिए। मुझे तो फॉलोइंग, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, 10% हैं। ठीक है, ये साउथ में देखते हैं CDF। ठीक है, W से थर्ड टू द राइट ऑफ V, तो ये नीचे वाले हैं, V के थर्ड राइट में 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा W। नेक्स्ट क्या है, ऊपर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4। ओनली 1% बिटवीन V एंड द वन हु अपोजिट टू C। V एंड द वन इधर जा नहीं सकता, V एंड द वन हु अपोजिट टू C, तो C यहाँ हो गया। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C, अभी नीचे है तो लेफ्ट ऑफ C इज सेम एज द नंबर पर्सन टू द राइट ऑफ U। एक बार मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, 1 2 3 4 5, और एक बार हमको इधर मानना पड़ेगा। ठीक है, ये V हो गया, ये यहाँ पर 2 छोड़ के W हो गया, ये C हो गया। अब उसने बोला था कि C के लेफ़्ट में जितने होंगे, C के लेफ़्ट में हो गए, तो U के राइट में कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो एक साथ आएगा ये। ठीक है, C के लेफ़्ट में और U के राइट में। ठीक है, तो दोनों सेम आ जाएंगे। ओनली 1% बिटवीन C और F, तो C और F ये सेकंड वाले केस में तो इजी है, मगर पहले वाले केस में C और F को देखना पड़ेगा। D सिट्स टू द राइट ऑफ F, F के राइट में D बैठता है। ठीक है, तो F के राइट में D बैठता है। G सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, G। तो अगर मैंने D को यहाँ रखा, उसने बोला था ना C और F। ठीक है, अगर मैं F को रखता हूँ तो D कहीं भी आ सकता है, D यहाँ आ सकता है, D यहाँ आ सकता है, यहाँ आएगा। अगर मैंने F को यहाँ रखा तो F के राइट में D नहीं आ सकता, तो F यहीं पर आएगा और D में आना चाहिए, और D के लेफ़्ट में आना चाहिए, तो D यहीं आएगा, D के लेफ़्ट में यहाँ पर G आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट जी सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के सेकंड लेफ्ट में जी हो गया। वाई सेट्स अपोजिट टू डी और एफ, डी और एफ की नहीं आता तो पहला केस गलत हो गया। डी और एफ की नहीं आएगा तो जी क्या आएगा, यहाँ पर हो गया अपना एफ। मैंने गलत बना दिया शायद मगर गलत बनने के बावजूद भी वो सही है क्योंकि मैंने दोनों को माना है ना, ठीक है। तो डी और एफ के बराबर नहीं आएगा तो जी के अपोजिट हो जाएगा, वो कौन होगा, जी के अपोजिट कौन हो जाएगा, वाई। तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। कौन कौन था, यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पर सी डी हो गया, ई आ जाएगा यहाँ पे एंड पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टू पर्सन अपोजिट, डब्ल्यू और सी एक दूसरे को देखना है, बिल्कुल गलत। वाई और ई एक दूसरे को देखना है, बिल्कुल गलत। वी और एफ एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, बिल्कुल सही है। एक्स और डी आना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड और थर्ड, सॉरी थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट, फॉलोइंग पर्सन सिट एट द एक्सट्रीम एंड इन द रो 2। अब मैं रो 2 की अगर बात करूँगा तो वो ऊपर वालों की बात कर रहे हैं, तो एंड में कौन कौन थे, डी और ई थे, डी और ई थे, ई तो हो जाएगा, ई पर्सन सिट्स एट द, ई आना चाहिए, ई आना चाहिए। नेक्स्ट, एफ के राइट में नहीं होना चाहिए, एफ का राइट तो इधर हो जाएगा, एफ का राइट भी डी होता है यार, गलत कर दिया गया मैंने ये। तो मैं रो 2 किसको मान रहा हूँ, नीचे वालों को मान रहा हूँ ना। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ, अरे यार मैंने पूरा गलत बना दिया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये ई है, ई के राइट में जा रहे हैं सारे, तो ई सी जी डी, सॉरी एफ और डी। और यहाँ पर क्या लिखा है, द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में भी डी बैठता है और ई भी। अब देखो यही होता है जहाँ आप अपने एक गलती करी होती है ना, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, अब कुछ नहीं कर सकते, इसको स्किप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स, ठीक है। नंबर्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल्स, नंबर के बाद सिंबल दिख रहा है 1, नंबर के बाद सिंबल दिख रहा है 2, नंबर के बाद सिंबल दिख रहा है 3, तो ये हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग विल बी द सिक्स्थ अल्फ़ाबेट लिखा है टू द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक्स होना चाहिए, एक्स हो गया। इफ ऑल द सिम्बल्स आर ड्रॉप, नंबर्स बी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है। सिम्बल्स और ये 1 2 3 4 5 और 6, एम होना चाहिए, एम हो गया। 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑड डिजिट्स, ठीक है, एंड 2 इज एडेड टू द इवन। 8 हो गया, 8 हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था तो 0 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया और 6 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स मोर देन 2 टाइम्स, मोर देन 2 टाइम्स 8 आ रहा है और 6 भी आ रहा है, तो 8 और 6 दोनों आने चाहिए, बोथ ए और सी। नेक्स्ट, डेजिग्नेशन वाला है, इसको कर लेते हैं। ये MD लिखा है, CEO लिखा है, COO लिखा है, CFO लिखा है, CTO लिखा है, CMO लिखा है और CLO लिखा है, ठीक है। X इज़ 3 पोजीशन सीनियर टू U, U के 1 2 ऊपर छोड़ के X आता है, ठीक है। द नंबर ऑफ द पर्सन सीनियर टू U, U से जो सीनियर हैं, ठीक है, U के ऊपर नीचे, T के नीचे। X इज़ नॉट दी हाइस्ट, X हाइस्ट नहीं है तो X 1 2 छोड़ के U हो जाएगा, तो 3 पॉसिबल केस बनने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। X हो जाएगा 1 2 छोड़ के U हो जाएगा, U और 1 2 छोड़ के 1 2 छोड़ के T हो गया, यहाँ पर E छोड़ के T हो गया, नीचे आएगा तो T यहाँ पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन डेजिग्नेटेड T और Y, यहाँ Y नहीं आ सकता, Y हो गया, T और Y यहाँ हो गया, T और Y यहाँ पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आना चाहिए द नंबर ऑफ द पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन U और Y, अच्छा सॉरी Y एंड U, Y 1 2 3, पहले केस में 3 है तो T और S में भी 1 2 3 होने चाहिए। Y और U में 1 है तो T और S में कितना होना चाहिए, 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। Y और U में कितना है, 1 2 3, तो 1 2 3 छोड़ के S आ गया। फिर लिखा है V इज़ नीदर CMO, CMO नहीं हो सकता, ना ही CFO, तो पहला केस गया। CMO नहीं हो सकता तो V हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे कौन थे, S T हो गया, U और V भी हो गया है, W नहीं था तो W हो गया। ऑन विच ऑफ द S वर्क, S करता है CTO में। नेक्स्ट, सीनियर टू W, W से सीनियर 5 होने चाहिए,
5 ऑप्शन में है। द फॉलोइंग पर्सन वर्क एज द CEO इज़ वाई, वाई डायरेक्ट नहीं है, इमीडिएटली जूनियर नहीं है, इमीडिएटली सीनियर टू एक्स, बिल्कुल सही। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल, T इज़ द MD, बिल्कुल सही है। W इज़ सीनियर टू U, बिल्कुल सही है। X इज़ जूनियर टू S, बिल्कुल गलत। V इज़ द COO, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू है, बाकी इफ़ ऑल द पर्सन डेजिग्नेटेड इन अल्फ़ाबेट फ्रॉम MD, STUVWXY, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक भी नहीं है, नो वन। नेक्स्ट, ये फ्लोर वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 10 पर्सन है, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें क्या लिखा है? D इज़ ऑड नंबर फ्लोर एंड लीव्स 3 फ्लोर्स बिल अबव J, ठीक है। D ऑड में रहता है और 1 2 यहाँ पर J हो जाएगा, ठीक है। D यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 छोड़ के J हो जाएगा। D यहाँ पर हो जाएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ J हो जाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर लिखा है F लिव्स इमीडिएटली बिलो J, F लिव्स इमीडिएटली बिलो J एंड 2 फ्लोर्स बिलो B। B के F की बात कर रहे हैं, तो यहाँ B हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर भी B हो जाएगा, ठीक है। तीनों लगातार आ जाएंगे। ओनली 2 पर्सनस लिव्स बिटवीन B एंड I, 1 2 छोड़ के यहाँ भी I हो सकता है। I हु डज नॉट लिव एडजेसेंट टू F, ठीक है। तो I यहाँ पर हो गया, B और I यहाँ पर हो गया, B और I मतलब I ऊपर ही होगा। नेक्स्ट, ओनली 5 पर्सन बिटवीन F और A, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 5 A हो जाएगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर A हो जाएगा, तो पहला केस गलत हो गया। H लिव्स अबव C, अच्छा H जो रहता है वो C के अबव रहता है और G के बिलो रहता है, बट नॉट इमिडिएटली बिलो, G के नीचे, ठीक है। G की, तो ये सेकंड वाला केस गलत हो गया है। G के नीचे, G के नीचे, ठीक है। इमिडिएटली नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों में से हो सकता है। अरे यार, मैंने एक चीज़ गलत कर दी। H लिव्स अबव C, ठीक है। H जो रहता है वो C से ऊपर रहता है, बट G के एकदम से नीचे नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पर तो बन नहीं सकता ये, तो G यहाँ पर रख सकता हूँ मैं, G यहाँ पर H रख सकता हूँ। नॉट इमीडिएटली बिलो वाला तो सीन ही नहीं है यहाँ पे, कुछ मिस तो नहीं हुआ ना। ओनली 5 पर्सन हो गया, H लिव्स अबव C, ठीक है। क्योंकि मेरे जो स्पेस बच रही है वो बच रही 1 2 3 4 स्पेसेस बच रही हैं, और लोग भी सारे हो चुके हैं। B और I एडजेसेंट टू F, E लिव्स, अच्छा E वाला मैंने छोड़ दिया ना तभी। E लिव्स 2 फ्लोर्स अबव I, I के 2 फ्लोर्स अबव कौन रहता है? E, I के, ठीक है। अब ठीक है, G और H यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। G और H ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो G कहीं भी आ सकता है, और यहाँ पर H आएगा, तो ये चीज़ सेकंड वाली गलत हो गई। यहाँ हो गया G H और C, तो ये सेकंड वाला केस बन गया। द फॉलोइंग पर्सन लिव्स इमीडिएटली बिलो H, H के नीचे कौन रहता है भाई? C रहता है। नेक्स्ट, फॉलोइंग फ्लोर्स डज G लीव, G रहता है 6वें फ्लोर पे, 6th फ्लोर। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन लीव्स 4 फ्लोर्स अबव J, J के 4 फ्लोर्स अबव, 1 2 3 छोड़ के I रहता है, I है। द फॉलोइंग बिलो I, E I के ऐसा कुछ नहीं है। द पर्सन हु लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो C, C के नहीं रहता, नन ऑफ दीज होना चाहिए। लिव्स 4 फ्लोर्स अबव J, 1 2 3 I होना चाहिए था, I नहीं है। द पर्सन लिव्स इमीडिएटली बिलो I नहीं हो सकता। द पर्सन हु फ्लोर्स बिलो C नहीं हो सकता, तो ये नन ऑफ दीज बनना चाहिए। लिव्स बिटवीन A और F, 1 2 3 4 5, ये तो क्वेश्चन में ही था कि 5। एज मैनी और C और J, C और J नहीं हो सकता। E और I हो सकता है, नहीं हो सकता। I और H हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग पर्सन लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो I, 1 2 छोड़ के B ऑप्शन में नहीं है, B नहीं हो सकता। इमीडिएटली बिलो G, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ओनली अ स्टेटमेंट, इसको देख लेते हैं। ओनली अ फ्यू स्पीकर्स, कुछ ही स्पीकर्स ऐसे हैं जो कि मोबाइल हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि नहीं है। ऑल मोबाइल्स आर लैपटॉप, और कोई भी लैपटॉप हेडफोन नहीं है। नो मोबाइल इज़ लैपटॉप, बिल्कुल सही हो गया। सम स्पीकर्स आर लैपटॉप, बिल्कुल सही हो गया, दोनों सही हैं। दैट मीन्स बोथ लग जाएगा। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू प्रिंटर्स, कुछ ही प्रिंटर्स क्या हैं? राउटर्स हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कि नहीं है। कोई भी जो राउटर है वो माउस नहीं है। सम माउस क्या है? वेबकैम हो गया। ऑल राउटर्स कैन बी वेबकैम, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है बिल्कुल। सम प्रिंटर आर माउस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं, तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू टेबल्स, कुछ ही टेबल्स ऐसे हैं जो कि डेस्क हैं,
ठीक है, कुछ नहीं भी हैं। सम डिस्क क्या होगी, स्कैनर्स हो गए, और नो स्कैनर क्या हो गया, यूएसबी हो गया। ऑल टेबल कैन बी डिस्क, ऑल टेबल कैन बी डिस्क नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ऑल डिस्क बीइंग यूएसबी इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एस है ना उसके अंदर। तो ये हो गया नन, नीदर ऑफ। नेक्स्ट, अच्छा ये पजल आ गई है। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट फेसिंग नॉट नेसेसरली 4 पर्सन कॉर्नर में, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, समझ गया। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया 8, ठीक है। MNOPQRST, M sits 3 person away from N who sits immediate right of Q, Q के immediate right में कौन हो गया, N हो गया, ठीक है। दो केस, 1 2 3 4 5 6 7 8, Q के राइट में N हो गया, 2 प्लेसेस अवे हैं, मतलब 2 पर्सन बैठे होंगे। 1 2 छोड़ के यहाँ पर M हो गया 1 2 छोड़ के यहाँ पर M हो गया। R सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के थर्ड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, R। 1 2 छोड़ के यहाँ पर R हो गया, 1 2 छोड़ के यहाँ पर R हो गया, ठीक है। एंड सिट्स एट द कॉर्नर, R जो है वो कॉर्नर पे बैठा है, कॉर्नर हो गया, कॉर्नर कॉर्नर कॉर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद S सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, P के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, S बैठता है। P और T एडजस्ट नहीं बैठते R के, ठीक है। P और जो T हैं वो कभी R के एडजस्ट से नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ये वाला बात करूँ, यहाँ नहीं आ सकता। इसको अगर मैं देखूँगा P और S, तो S यहाँ पर आ सकता है, P और S आ सकता है, मगर यहाँ पर इसने मना कर दिया, ठीक है। तो P और S यहाँ पर हो गया, तो आ नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर मैं P और S रख सकता हूँ क्या, P और S यहाँ आ सकता है, P और S यहाँ पर भी आ सकता है, मगर P Q होता है ना, तो यहाँ नहीं आ सकता, तो ये P और S यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसने बोला था R के बगल में T भी नहीं हो सकता, तो T यहाँ पर आ जाएगा। R के बगल में T नहीं हो सकता, T आ जाएगा। अब एक जना बच रहा है, M हो चुका है, N हो चुका है, O नहीं आ रहा है, तो O यहाँ पर आएगा, O यहाँ पर आएगा। अब P के बगल में O होता है, तो पहला केस गलत हो गया, सेकंड केस बन गया। द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में कौन बैठता है भाई, O। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन N एंड T, N और T के बीच में कितने बैठते हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ N, सिर्फ एक पर्सन बैठता है, जो कि S और O हो सकता है, नहीं हो सकता। एज मनी एज R और P के बीच में हो सकता है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ R, बिल्कुल सही है। पोजीशन ऑफ S, S की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू M, सेकंड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, इफ़ P रिलेटेड टू O, अगर P रिलेट करता है O के साथ, अच्छा P रिलेटेड टू O, ऐसे करते हैं, O के राइट में चलते हैं, 1 2 3 4 5, Q के राइट में चलते हैं, Q के राइट में R है, बिल्कुल सही है। देन रिलेटेड टू T, T के 1 2 3 4 5, M आना चाहिए, M डायरेक्ट नहीं है। सेकंड टू द राइट ऑफ O नहीं हो सकता। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इफ़ ऑल द पोजीशन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द क्लॉकवाइज, इसको छोड़ देते हैं अभी। हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन अ, अब देखो ये 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, 97 98, इसको छोड़ के मैं ये 4 क्वेश्चन पे जरा ध्यान देता हूँ, मैं इसको कर दूँगा। W सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ V, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, थर्ड टू द राइट ऑफ V दिख रहा है, तो V हो गया 1 2, यहाँ छोड़ के कौन आता है, W, ये हो जाएगा 1 2 3 4। एक बार यहाँ देख लेते हैं, यहाँ रखा 1 2 3 4 5, यहाँ रखा 1 2 3 4 5, यहाँ रखा V, यहाँ रखा W, ठीक है। ओनली वन पर्सन बिटवीन V एंड द वन हु सिट्स, V एंड द वन हु अपोजिट टू C, V एंड द वन हु अपोजिट टू C, C हो गया। द नंबर ऑफ द पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ C इज सेम एज द नंबर ऑफ द पर्सन टू द राइट ऑफ U, U के राइट में भी यही होगा, तो ये हो गया, यहाँ पर यही हो गया, C के लेफ्ट में, U के राइट में, ठीक है। ओनली वन पर्सन बिटवीन C और F, C और F यहाँ हो गया, C और F कहीं भी हो सकता है। D सिट्स टू द राइट ऑफ F, D यहाँ हो जाएगा, F रखूँगा तो, ठीक है, F के राइट में D होता है। G सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, D के सेकंड लेफ्ट में G होता है। अगर मैं यहाँ पर F को रखता, ठीक है, F को रखता तो D कहीं भी हो सकता था, D आएगा तो यहाँ आएगा, ठीक है, ये पॉसिबल है। अगर मैंने F को रखा तो F के राइट में D नहीं आ सकता, तो F हो गया, यहाँ पर D रखना पड़ेगा, यहाँ पर G हो जाएगा, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, E हो जाएगा, ये E हो जाएगा। Y D और F के बगल में नहीं बैठता, तो Y यहाँ पर हो जाएगा, D और F के बगल में Y नहीं बैठता, D और F के बगल में Y नहीं बैठता, तो Y तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा Y नीदर अपोजिट टू D और F, तो G के अपोजिट में Y आ गया,
अब यहाँ पर कौन सा बच रहा है, यू वी एक्स, एक्स यहाँ पर आ रहा है, एक्स यहाँ पर आ रहा है, डी सिट्स राइट ऑफ एफ, डी सिट्स टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में डी दे दिया और डी के सेकंड लेफ्ट में, डी के सेकंड लेफ्ट में ये तो बन ही नहीं सकता है ना, यहाँ पर आ जाएगा एफ, एफ के राइट में डी, सी बन गया। द फॉलोइंग पर्सन सेट्स सेकंड रो की, अच्छा एक्सट्रीम राइट में कौन बैठता है, डी ऑप्शन में है क्या, इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बिल्कुल सही है। द फॉलोइंग पर्सन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, वाई, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के इमीडिएट लेफ्ट में, बिल्कुल। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ एक्स, एक्स की पोजीशन इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन सिटेड टू द राइट ऑफ वी, वी के राइट में बैठता है 3। अब देखो यार, एक छोटी सी गलती की वजह से क्वेश्चन अटक जाता है, ठीक है। अब ये सेक्शन ना मेरा इंग्लिश का बहुत अच्छा नहीं गया, आपने देखा होगा इंग्लिश का सेक्शन, और रीजनिंग में एक जगह मैं अटक गया था, वो वाला क्वेश्चन जो भी मैं कर रहा था उसमें मैंने ऊपर की जगह नीचे कर दिया। अब यहाँ खुद देखो ना आप, ये इंग्लिश में कितने कम मार्क्स आए हैं आज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रैक्टिस में कुछ कमी थी, पेपर थोड़ा अच्छा था, ठीक है, क्वेश्चंस थोड़े अच्छे थे, तो अगर मैं उसको दोबारा करूँगा तो वो चांसेस है एकदम सही हो जाएगा। देखो मैथ्स में 2 गलत हो गए, इंग्लिश में कम ही थे, 17 ही करे थे, ठीक है, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन थे तो मैंने टिक नहीं लगाए। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या गलत था। इंग्लिश में मैंने पैरा जंबल नहीं किया था क्योंकि उसमें एक ऑड वाला कुछ आ रहा था, ठीक है, तो उसको मैंने स्किप किया था। मतलब जो करे हैं सही हैं, बट थोड़ा तो कमी है मतलब चीज़ों में, ठीक है। ये एरर वाले में अभी चेक कर लूँगा अपने। आरसी में भी 4 ही क्वेश्चंस करे हैं, बाकी तो छोड़ने पड़े। और ये क्या बोलते हैं, पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन थे, 5 नहीं आई थिंक 6 क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी तो मैं देख लूँगा। मैथ्स में 2 गलत थे ना, मैथ्स में एक ये गलत हो गया था और एक ये गलत हो, ये मेरे को डायरेक्ट काटना नहीं चाहिए था, इसको खोल के फॉर्मूला लगा के तब करना चाहिए था। रीजनिंग में यहाँ पे मैं फंस गया था, अच्छा वो हो गया था, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। जो लास्ट में कर दिया था ना, एक क्वेश्चन बचा था 3, और ये वाले नहीं हो पाए लास्ट में छोटे छोटे, ठीक है। तो यार बस यही था इस वीडियो में, ठीक है। ये रहा पूरा, देखो परसेंटाइल ठीक है, 90 के ऊपर है तो ठीक है एक तरह से। इंग्लिश को देख लूँगा मैं, थोड़ी कमी है अभी, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।